सभी बैठ जाएं, शांति बनाए रखें। परम पूजनीय श्री हमारे व्यास जी महाराज के चरणों में बार-बार कोट-कोट प्रणाम करते हुए, बहुत सुंदर, जैसा उनका नाम है क्षेत्र में, बहुत सुंदर कथा है उनकी। ऐसी दिव्यमय सुंदर कथा हमारे श्री महाराज जी की जो पावन करने वाली है, तो सर्वप्रथम महाराज जी ने हमें मौका दिया है बोलने के लिए। तो प्रथम हम व्यासपीठ के चरणों में और व्यास जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हैं। और धन्य है ये आपकी नगरी, धन्य है ये सिनोर गांव। जरा ध्यान दें मेरे बहन भाइयों, एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, तब कहीं मेरे ठाकुर जी की कथा कहने और सुनने के लिए मिलती है, जो कि आज आपके बीच में हो रही है। धन्य है ये पावन नगरी सिनोर गांव, धन्य है यहाँ का पेड़ और पौधा, और धन्य है यहाँ पर जन्म लेने वाला हर एक जीव जंतु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में कहा है, बड़े भाग्यमान सतन पावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा। एक जन्म नहीं अनंत जन्मों के जब भाग्य उदय होते हैं, तब कहीं मेरे ठाकुर जी की कथा कहने और सुनने के लिए मिलती है। तो धन्य है, यहाँ पर तो बड़े बड़े विद्वान विराजमान हैं। हमारे कटारे जी महाराज जो व्यास पीठ पर बैठे हैं, राम अवतार जी, जिनका ग्वालियर चंबल में बहुत नाम है, वो अनेकों और बहुत सारी कथाएं बिहारी जी की कृपा से उनकी चलती ही रहती हैं। और मंच पर एक और विद्वान बैठे हैं, हमारे राम गोविंद शुक्ला जी कठुआ वाले, जो भी बहुत सुंदर और दिव्य कथावाचक हैं। और जितने भी यहाँ ब्राह्मण बैठे हुए हैं, हमारे गुरु भाई हैं सभी, और सभी हमारे विशेष प्रेमी हैं और चाहने वाले हैं। लेकिन आज हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जरा ध्यान देकर सुने, बात बड़ी गहराई की है। करे बिहारी सरकार श्री बाबा पटिया वाले हमेशा इस बात को कहा करते थे, जरा ध्यान देना। हमारे गंगरहुआ सरकार महाराज जी भी इस बात को हमेशा कहा करते थे, धर्म न दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण बखाना। सत्य की ही इसमें वंदना की गई है और सत्य पर ही ये निर्धारित है, और सत्य की ही पूजा है भागवत में। जीवन में ज्यादा से ज्यादा कभी भी झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, सत्य पर चलो और सत्य कहो। ध्यान देना, सुखदेव जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले बिल्कुल बोलना नहीं चाहिए, झूठ में भी सत्य बोलना चाहिए, झूठ में भी सत्य बोलना चाहिए। बोले झूठ में सत्य कैसे बोलते हैं, जरा बताइए, समझ में नहीं आया। बोले कि बिल्कुल झूठ में भी सत्य बोलो। बात गहराई की, अगर ध्यान लगा के सुनोगे तो हृदय में उतर जाएगी, और ध्यान केवल एक एक शब्द को सुनोगे। श्री करहे बिहारी सरकार रामदास महाराज जी कहा करते थे कि एक बार सारे देवताओं की पंचायत लगी थी, स्वर्ग में सारे देवता बैठे हुए थे, ध्यान देना। और सारे देवताओं ने केवल एक ही पंचायत करी। वहां पर भगवान राघवेंद्र बैठे थे, वहां पर भगवान कृष्ण बैठे थे, व्यासी महाराज, सर्वे देवता वहां पर बैठे हुए थे। तो राघवेंद्र सरकार कैसे है, राम जी के जीवन में मर्यादा है, जरा ध्यान देना, राम जी के जीवन में मर्यादा है। राम जी ने जिसे देखा, जरा ध्यान देना मेरे बहन भाइयों, राम जी ने जो किया अगर उसे आप करोगे तो संसार में आपकी बड़ाई हो जाएगी। दुनिया कहेगी कि वाह क्या बात है, ये फलाने का बेटा है, बड़ा सज्जन व्यक्ति है। ध्यान देना, अगर राम जी ने जो किया है उसे आप करोगे, सिनौर गांव की बात नहीं, संपूर्ण भारत की बात करता हूं मैं प्यारे, संसार में आपकी जय जयकार हो जाएगी। जो राम जी ने किया है वो आप करोगे तो भगवान कृष्ण ने जो किया है ना, जरा ध्यान देना, भगवान कृष्ण ने जो किया है अगर उसे करोगे ना तो सर पर एक भी बाल नहीं बचेगा। ध्यान देना, भगवान कृष्ण ने किया है अगर उसे करोगे तो सर पर बाल नहीं बचेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो मुंह से सत्य कहा है, अगर उस सत्य शब्द पर चलोगे तो राम से भी अधिक महिमा हो जाएगी। तो भगवान राम भी बैठे थे, कृष्ण भी बैठे थे, हजारों देवता बैठे थे। बोले राम जी कह रहे हैं कि झूठ में भी सत्य बोलो। झूठ में सत्य कैसे बोलेंगे? बोले चलो हम आपको करके दिखाते हैं। सिनौर गांव में मेला लगा है, जानते ना, आज लाखों लोग यहाँ इकट्ठे हैं और यहाँ पर भगवान राम और कृष्ण दोनों जमीन पर आ गए।
और जैसे ही जमीन पर आए, ऊपर देवता देख रहे हैं, बोले हो क्या रहा है। और आम आदमी की तरह राम और कृष्ण दोनों बनकर आए, और जैसे ही जमीन पर आए तो सामने एक ठेला लगा है, और ठेले पर जलेबी बिक रही है। और भगवान कृष्ण को जलेबी बड़ी प्रिय है। भगवान कृष्ण जलेबी खाने जाने लगे। राम जी ने कहा कहाँ जा रहे हो। बोले जलेबी खाने के लिए। अरे सरकार पैसा है क्या आपकी जेब में। बोले बिल्कुल नहीं है, पैसा देना पड़ेगा यहाँ बिना पैसे का कुछ नहीं होता। अच्छा, तो बोले ठीक है, खाने नहीं जाएंगे लेकिन देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। खाने का पैसा लगेगा, देखने का तो नहीं लगेगा। बोले नहीं लगेगा। अब सब लोग जलेबी खा रहे हैं, भगवान कृष्ण टकटकी लगाकर जलेबी को देख रहे हैं। अब जब भगवान कृष्ण को जलेबी बड़ी प्रिय है, तो भगवान ने जलेबी को जैसे ही सब लोग खा रहे थे, और कृष्ण ने देखा, मन चला और जलेबी खाने के लिए चल दिए। राम जी ने बहुत रोका, रुक जाओ, एक भी पैसा नहीं है, और फिर भी आप जलेबी खाने जा रहे। सेठ जी जलेबी का क्या भाव है। सेठ जी कहने लगे 20 रुपए की 100 ग्राम। ध्यान देना बहन भाइयों। और दूध बोले 20 रुपए का 100 ग्राम, 40 रुपए का सामान ले लिया, खाया। और सेठ जी भी बड़े चालाक है। भगवान कृष्ण जलेबी को दूध में लगाते और राम जी की तरफ ऐसे करते और दिखाते, और दिखाकर खा जाते। राम जी कह रहे हैं एक भी पैसा नहीं जेब में पुनः है, ये जलेबी खा रहे हैं, जो इनके लिए होगा जो हमारे लिए हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। भगवान राम भी पहुंच गए। भगवान कृष्ण चोर है, वो सोच रहे हैं कि सेठ जी की नजर इधर उधर हो, तुरंत मैं जलेबी खाकर भाग जाऊं। और सेठ जी भी बड़े चालाक है। सेठ जी देख रहे हैं कि बिल्कुल नहीं जाने दूंगा, ये चोर है, सेठ जी की नजर है कृष्ण पर। और भगवान राम धीरे धीरे जलेबी खा रहे हैं। बोले जो इनके लिए होगा वही मेरे लिए होगा। और जैसे ही सेठ जी की नजर इधर उधर हुई, भगवान कृष्ण भागने लगे। सेठ जी ने कहा रुको रुको, इधर रुको जल्दी। उनके नौकरों ने जाकर भगवान कृष्ण को पकड़ा। बोले कहाँ जा रहे हो। जलेबी के पैसे देके जाओ। भगवान कृष्ण कहने लगे वाह भैया वाह सेठ जी, मैंने तो आपको पैसा 50 का नोट दिया है, 10 रुपए मेरे वापिस को, 40 अपने काट लो, तो 10 रुपए मुझे वापिस दे दो। जैसे ही उन्होंने कहा, सेठ जी कहने लगे आपने पैसा दिया नहीं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैंने पैसा दे दिया। और राम जी डर रहे हैं, भगवान अब क्या होने वाला है। जब 10-20 लोग और वहां इकट्ठे हो गए, बोले क्या हुआ। बोले महाराज सेठ जी कह रहे हैं उन्होंने पैसा दिया नहीं, भगवान कह रहे हैं मैंने दे दिया। और राम जी ने सोचा इस बात की फायदा लेना चाहिए, और राम जी ने हाथ उठा करके कहा कि सेठ जी। बोले क्या है। इस लड़ाई के चक्कर में मेरे 40 रुपए मत भूल जाना। इस लड़ाई के चक्कर में मेरे 40 रुपए मत भूल जाना। सेठ जी कहने लगे पैसा इसने भी नहीं दिया है, अब मैं ये कहूंगा कि इन्होंने भी पैसा नहीं दिया, इन्होंने भी पैसा नहीं दिया, तो लोग बात कहेंगे कि ये सेठ जी झूठे हैं। तो सेठ जी ने राम जी की तरफ हाथ उठा के कह दिया, और सरकार आपने पैसा दिया है। राम जी कहने लगे पहली बार चोरी की पास हो गए। क्या बात है प्यारे, पहली बार चोरी की पास हो गए। लेकिन अंत में सेठ जी ने पंचायत भी राम जी पर डाल दी। कटारे जी महाराज जैसे ही डाली, बोले कि आप कहोगे वही हम मान लेंगे। और राम अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। राम अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते, क्या सत्यवादी है और धर्म की रक्षा करने वाले हैं। और राम जी ने कहा कि सेठ जी आपने पंचायत मुझे दी है, इस पंचायत की मैं लाज को बचाऊंगा। क्योंकि पंच परमेश्वर होता है, पंच भगवान होता है, और पंच को हमेशा कटु बात और सत्य बात कहना चाहिए। प्यारे आज जैसे ही राम जी के हाथों में पंचायत पहुंची, तो राम जी ने कहा कि सेठ जी जो संसार में मुझे सबसे अधिक प्रिय है उनके चरणों की सौगंध खाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य कहूंगा। भगवान कृष्ण डर गए, अगर ये सत्य कहेंगे तो हमारी तो पिटाई लग जाएगी, हमारी तो पिटाई लग जाएगी। और भगवान कृष्ण ने आंखों ही आंखों में उनकी तरफ इशारा किया, बोले रुक जाओ भैया। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि सत्य कहेंगे। सेठ जी बोले बताओ। तो राम जी ने क्या कहा कि सेठ जी सत्य बोलो। बोले सत्य बोलो, पैसा दिया है कि नहीं। तो मालूम है राम जी ने क्या कहा कि सेठ जी जैसे पैसा मैंने दिया है वैसे पैसा इन्होंने भी दे दिया। क्या बात है। बोले जैसे जैसे पैसा मैंने दिया है ना, वैसे पैसा इन्होंने भी दे दिया। 5-25 पंचों की समझ में तो नहीं आया, लेकिन सेठ जी की समझ में आ गया। बोले इन्होंने पैसा दिया नहीं था तो ये देने ही वाले कहां से थे। तो जीवन में हमेशा सत्य पर चलो, सत्य कहो, और सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है।
श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है और हमारे व्यास जी महाराज ने आपको सुनाया समझाया कि सबसे बड़ा धर्म है सत्य। धर्म न दूसर सत्य समाना तो आगम निगम पुराण बखाना। एक और भक्त हमारे महाराज जी कहते हैं श्री चंद्रुआ सरकार कि कथा नहीं राम की, कथा नहीं राम की और संग नहीं संत को और कहो बिन दूल्हा के बारात पे काम की। जिस बारात में दूल्हा नहीं हो तो समझ लो वो बारात किस काम की है। तो जीवन में अच्छा संग करो, अच्छे लोगों के साथ रहो। ठाकुर जी कृपा करते हैं और प्रेम और हर्ष के साथ में व्यास जी महाराज ने हमें मौका दिया। सत्य कहो, सत्य बोलो, सत्य पर चलो। भागवत में प्रथम श्लोक है, 18,000 श्लोक इस पुराण में व्यास जी ने आपको समझाया और बताया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तो प्रथम एक बार हाथ उठाकर जयकारा लगा। आरती का समय है और प्रेम और पावन के साथ में सभी भाव और भक्ति के साथ में